एक चेक जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक है, कैसे हैं बेटे आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा चलें बेटे, आज हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक तो वोकेबलरी है बेटे। वोकेबलरी के बारे में बेटे जितने लेक्चर से, ठीक है, नॉर्मली बेटे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब वोकेबलरी आखिरी लेक्चर तक बेटे हमारे साथ ही डेली बेसिस पे चलेगी। ठीक है, मैंने कहा था कि हम क्या किया करेंगे, पहले 5, 7, 10 मिनट क्या करेंगे, वोकेबलरी पे काम करेंगे, उसके बाद अपना मेन टॉपिक बेटे डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो आज से वो दिन का बेटे आगाज़ है। ठीक है, और वोकेबलरी है, सबसे पहले इसमें हम सबसे आसान बच्चों वाली वोकेबलरी है जो बेटे वो बात करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, अब ये किस चीज़ के बेटे सिनोनिम हमने डिस्कस करनी है, वो वाले वर्ड जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3000 वर्ड्स हैं। ठीक है, उन 3000 वर्ड्स में से कोई 85% आप लोगों को ऑलरेडी बेटे आते हैं। सही है, तो उनमें से बेटे पहले हम वर्ड्स पढ़ेंगे जो आसान वर्ड्स हैं, वो जब हमारे मतलब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडर्न वोकेबलरी के वर्ड्स करेंगे। ठीक हो गया बेटे, थोड़े से मुश्किल वाले जो कि 3000 से बेटे बाहर आएंगे। सही है, तो सबसे पहले बेटे पेज नंबर 5 आप लोगों ने राइज की बुक का बेटे ओपन करना है। ठीक है, PDF भी आप लोगों को भेजी है और कुछ बच्चों के पास बुक भी मौजूद है। सबसे पहले बेटे सिनोनिम है। सिनोनिम बेटे हम बोलते हैं सेम मीनिंग, ठीक है, इन दी सेम लैंग्वेज। अब बेटे सेम लैंग्वेज के अंदर जो सेम मीनिंग है या सेम वर्ड है बेटे, एक वर्ड का कोई दूसरा जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है बेटे सेम लैंग्वेज में, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। ठीक है, ये काफ़ी अर्से से आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट में बेटे पढ़ते आए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बेटे क्वेश्चन वो देता है या तो बेटे वो MCQs की फॉर्म में जो एक तो सिनोनिम्स बेटे दे देता है या मीनिंग दे देता है। ठीक है, नॉर्मली बेटे कितने MCQs आते हैं हमें सिनोनिम्स के तौर पर या मीनिंग के तौर पर? 4 MCQs। ठीक है, तो टोटल बेटे हमारे पास 10 MCQs होते हैं, उसमें से 4 जो है ना बेटे 4 से 5 वो सिनोनिम्स और मीनिंग के तौर पर देना शुरू कर देता है। ठीक हो गया बेटे, तो पेज नंबर 5 पे बेटे हम देखेंगे, पहला वर्ड है हमारे पास अबेंडन। अबेंडन बेटे किसको बोलते हैं, लीव को। ठीक है, अच्छा जी, अब वर्ड है बेटे टिक भी कर लेना, जो पहले आ चुका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एजल वर्ड है बेटे, ये काफ़ी दफ़ा जो है ना ये ICAP के पेपर में आ चुका है। इसको निम्बल बोलते हैं। एजल का मतलब होता है बेटे एक्टिव। ठीक है, एजल का वर्ड बेटे इसका क्या मतलब है, एक्टिव है। ठीक है, लेकिन जो वर्ड बेटे उसने निम्बल दिया हुआ है ये वाला वो वर्ड आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। ठीक है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जी क्या वो सिर्फ यही वाली ऑप्शन पूछेगा? फॉर एग्जांपल आप बेटे अगर मॉडर्न वोकेबलरी में जाएं पेज नंबर 35 पे, तो एक वर्ड के हमने बेटे 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 जो है ना मीनिंग लिखनी है, सिनोनिम लिखनी है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं 1 से 2 बेटे याद करते हैं, बाकी 1 से 2 याद करने के बाद ऑटोमेटिकली 80 to 90% हमें थर्ड ऑप्शन अगर आ जाती है तो बेटे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया बेटे, अब अबैंडन्ड है बेटे, ये तन्हा को और बेटे एक पहले लीव छोड़ जाने को बेटे बोलते हैं और दूसरा बेटे डेजर्ट को भी बोलते हैं। ठीक है, एक डल और बोरिंग जो प्लेस होती है उसको भी बोलते हैं डिजर्टेड हाईवे, अबैंडन। ठीक है, एड बेटे बोलते हैं किसको, हेल्प को बोलते हैं, असिस्ट करना। ठीक है, एड किसको बोलते हैं बेटे, असिस्ट। आपने ये वर्ड बेटे सुना होगा फर्स्ट एड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट एड बेटे ये अमेरिकन जो है ना एड थी, हेल्प थी, जिसके जरिए बेटे पाकिस्तान में तलीमी इदारे गवर्नमेंट सेक्टर में चलते थे, तो फर्स्ट एड दी जाती है। ठीक है, यहाँ US एड दी जाती है बेटे, US एड हेल्प की जाती है। अबाउट किसको बोलते हैं बेटे, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जल्दी से बेटे एम बेटे किसको बोलते हैं, गोल को, पर्पस को। ठीक है, एम एम्बिशन है बेटे, ऑब्जेक्टिव है। सही है, तो ये 3-4 बेटे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ते जाने हैं। अब्रॉड बेटे किसको बोलते हैं, फॉरनर्स को बोलते हैं, ओवरसीज को बोलते हैं। ठीक है, अब्रॉड बाहर जाने वाले को बोलते हैं ना, तो ये अब्रॉड भी आपने पढ़ा है, अबाउट, एम, एड भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अलार्म बेटे किसको बोलते हैं, अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, वार्निंग को बोलते हैं। ठीक है, एब्सेंट बेटे अवे। ठीक है, डिसअपीयर, गायब, एब्सेंट। अलॉय बेटे आपने ये वर्ड बेटे इंटरमीडिएट में पहले पंजाब बोर्ड में बेटे अलाइड फोर्सेस के तौर पर पढ़ा था। ठीक है, अलाइड फोर्सेस। ठीक है, तो ये अलॉय बेटे किसको बोलते हैं, फ्रेंड्स को, इत्तेहादियों को, कंपेनियंस। ठीक है, कंपेनियंस को बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेटे किसको बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट समरी को बोलते हैं, प्रेसी को बोलते हैं बेटे, किसको बोलते हैं, समरी को। ठीक है, और प्रेसी को बोलते हैं
ठीक है, कंसाइजनेस को बोलते हैं, और बेटे ब्रीविटी होती है, शॉर्टनेस है। तो ये सारे वर्ड्स बेटे क्या करते हैं, ठीक है, किस वर्ड को बेटे ये सपोर्ट कर रहे हैं जी, क्या वर्ड है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है, कभी आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है, कोई भी बेटे गूगल पे जाकर किसी भी तरह का आर्टिकल एक डाउनलोड करें, वो 2000 वर्ड्स का बेटे आर्टिकल होता है। ठीक है, अब उसमें ना 100 वर्ड्स का बेटे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं कि यार समरी है। अब समरी में एब्स्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि 2000 वर्ड्स में उसने क्या क्या बातें करनी है, उनको बेटे एक 100 वर्ड्स में वो जो है ना डिस्कस करेगा। ठीक है, आपको एक पैसेज जाना है 500 वर्ड्स का, 400 बेटे वर्ड्स का, उसकी आपने प्रेसिंग या एब्स्ट्रैक्ट या समरी बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आना है ना आप लोगों को रीडिंग कंप्रीहेंशन में। ठीक है, तो शॉर्टनेस को बोलते हैं। अच्छा जी, अबंडेंट, अबंडेंट वर्ड बेटे कहीं पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है जी, पढ़ा था बेटे। द यूज ऑफ फोर्स के अंदर बेटे वर्ड पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो प्लेंटीफुल, अबंडेंट बकसरत बोलते हैं, ज्यादा। अमेजमेंट बेटे सरप्राइज को बोलते हैं, वंडर को बोलते हैं, शॉक को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टंट को बोलते हैं। अकम्प्लिश बेटे अचीव करना, अक्वायर करना। ठीक है बेटे, गेट, एम्बिशन, ऊपर अभी हमने पढ़ा बेटे, एम है, गोल है, पर्पस है। अक्यूमुलेट करना, अक्यूमुलेट बेटे अक्यूमुलेट, पाइल अप करना, गैदर अप करना बेटे, सम अप करना। ठीक है, एड अप करना, इकट्ठे करना के लिए बेटे ये वर्ड यूज किया जाता है, अक्यूमुलेट। अच्छा जी, अमाउंट बेटे क्वांटिटी को बोलते हैं। डन। अच्छा बेटे, एक्यूज्ड है, ब्लेम्ड है। ठीक है, मुजरिम, मुलजिम, मुलजिम। अच्छा जी, एंशियंट, ओल्ड है बेटे, पढ़ा हुआ पहले, अचीव अभी हमने पढ़ा है। अच्छा जी, एंगर है बेटे, रैथ। ठीक है, रेज होता है एक वर्ड, रेज, RAGE, रेज। ठीक है, अच्छा, इरिटेशन है बेटे, रैथ, एंगर। और बेटे एक्ट है, बिहेव है, अनॉय करना किसी को बेटे, बॉदर करना, इरिटेट करना। ठीक है, पिंच करना किसी को। अच्छा जी, एडिशनल, एक्स्ट्रा। एनुअली बेटे ईयरली। एडियर बेटे ये आ चुका है, टिक करें। स्टिक को बोलते हैं। ठीक है, एडियर टू स्टिक, अटैच, लिंक्ड, कंपैटिबल। अनोनिमस बेटे किसको बोलते हैं, नेमलेस। अक्सर औकात बेटे आप पोइट्री को ही देखते हैं, नीचे अनोनिमस लिखा होता है, मतलब मुझे इस पोइट का नेम नहीं पता, मुझे इस ऑथर का नेम नहीं पता। ठीक है, तो अनोनिमस बेटे नेमलेस होता है। एडमिनिस्टर करना बेटे, मैनेज करना। इसके साथ एक वर्ड लिखे बेटे, ये आया हुआ है कोप करना। कोप भी मैनेज करने को कहते हैं। ठीक है, कोप, एडमिनिस्टर और कोप। आंसर बेटे रिप्लाई। एडमिट करना बेटे कन्फेस करना, इतराफ करना। एनीवे, एक्सेप्ट या बिसाइड। एडवांटेज बेटे विर्चू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, एग्जेम्प्ट होता है एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्ट इसकी सिवा। इफेक्ट बेटे क्या होता है, इंपैक्ट। इंपैक्ट और इफेक्ट एक ही चीज है। अपेरेंट बेटे ऑब्वियस, वर्ड लिखे यहां पर ल्यूसिड, क्लियर, ये दोनों वर्ड लिखे। अपेरेंट बेटे ल्यूसिड, क्लियर, वाजिया। ठीक है, इफेक्शन बेटे काइंडनेस को बोलते हैं, लव को बोलते हैं। अपीलिंग बेटे अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, आई कैचिंग, क्रिज्मेटिंग। ठीक है बेटे, एफ्लुएंट बेटे बोलते हैं प्रॉस्परस, वेल्दी, रिच को बोलते हैं। अपीयर, सीम। आफ्टर किसको बोलते हैं बच्चों, लेटर, बाद में। एप्लीकेबल, रेलिवेंट, सूटेबल। अच्छा जी, अपॉइंट करना बेटे नॉमिनेट कर देना। ठीक है, अपॉइंट करना बेटे मुंतखब कर देना। ठीक है, अच्छा जी, असेस करना बेटे इवेल्युएट करना, वर्ड लिखे एग्जामिन करना। इंस्पेक्ट करना बेटे, दोनों वर्ड लिखने आपने। ये भी मैंने चेक कर लेने में ये वाले वर्ड्स बेटे आपने लिखे हैं कि नहीं। ये जो वर्ड लिखवाता हूं ये बेटे आई कैप ने किसी ना किसी सूरत कहीं ना कहीं यूज किए होते हैं। ए वाले कंप्लीट कर लेते हैं आज। अप्रिशिएबल बेटे कंसिडरेबल। असाइनमेंट बोलते बेटे जॉब को, टास्क, टास्क लिख लें एक बेटे, टास्क, TASK, टास्क वर्ड लिख लें। अप्रोच बेटे नियर। एसोसिएशन बेटे फर्म को बोलते हैं, इंडस्ट्री को बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, क्लब को बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली पढ़ चुके हैं। एज्यूम करना, इमेजिन करना, सपोज करना। ठीक है, अराइज बेटे अकर। एश्योर बेटे एश्योरेंस होती है गारंटी।
जमानत। एरोमा बेटे फ्रेग्रेंस, स्मेल, परफ्यूम, अडर, ठीक है, खुशबू। एस्टोनिश बेटे सरप्राइज, अमेजमेंट, स्टन्ड, शॉक, वंडर। अराइव पढ़ चुके हैं, अट्रैक्टिव पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल बेटे मैन मेड, टेम्परेरी। अवे एब्सेंट पढ़ लिया बेटे। असेंबल करना बेटे एक्यूमुलेट पढ़ा था हमने, गैदर, ठीक है। ऑफुल बेटे टेरिबल, और असेंबली किसको कहते हैं जी, मीटिंग, ठीक है, इकट्ठे होना। डन। ए वाले सिनोनिम्स कल बेटे पहले मैं सुनूंगा, फिर आगे वाले पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे, सही है। ये डेली बेसिस का बेटे अब ऐसे ही काम करेंगे। अगर किसी सूरत बेटे जेन से निकल भी जाता है तो आपने कहना सर जी पहले हमने, ठीक है, वोकैबुलरी का काम करना है। अब पेज नंबर 134 पे चलेंगे, चैप्टर नंबर बेटे 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में बेटे हम बिजनेस कोरेस्पोंडेंस है, ठीक है। इस आप लोगों के पास बेटे कोई 3 महीने है सेशन के लिए, ठीक है। तो तकरीबन बेटे जून का महीना सारा हम इसी चैप्टर पे रहेंगे। इसमें हम लेटर्स करेंगे बेटे, रिपोर्ट करेंगे और मेमो करेंगे, ठीक हो गया बेटे। अब क्योंकि जून के महीने में बेटे बकरा ईद भी आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से छुट्टियां भी आ जानी है, तो 20 से 25 दिन 25 दिन बेटे इस चैप्टर पे हम लगाएंगे, सही हो गया बेटे। लेकिन इसके साथ वोकैबुलरी डेली बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री चलती रहेगी, सही है। इस चैप्टर का नाम है बेटे बिजनेस कोरेस्पोंडेंस है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस में हमने बेटे लेटर भी लिखना है, रिपोर्ट भी लिखनी है, मेमो भी लिखनी है, ठीक है। तीनों में से कोई भी चीज़ बेटे आप लोगों को एक चीज़ आ सकती है और क्या आनी है कुछ पता नहीं है। किसको क्या आना है, साथ वाले बेटे को बैठा बेटे लेटर आएगा और आपको बेटे रिपोर्ट, राइट साइड पे बैठे हुए बच्चे को मेमो भी आ सकती है, ठीक हो गया बेटे। लेकिन ज़्यादातर बेटे लेटर आता है, इसलिए लेटर पे ज़्यादा फोकस होगा, दूसरे नंबर पे मेमो पे बेटे फोकस होगा, और तीसरे नंबर पे सबसे कम जो फोकस होगा बेटे वो रिपोर्ट राइटिंग पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक आधे बच्चे को ही आनी है, ठीक है। तो पेज नंबर है हमारे पास 134 134। मीनिंग ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंस बेटे क्या होता है, एनी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ द लेटर इज कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। अब कोरेस्पोंडेंस बेटे जिंदगी में पहली दफा जो है ना आप बेटे ये वर्ड सुन रहे हैं, ठीक है। कोई बेटे पुराने मामलात याद आ रहे हैं? खामोशी इख्तियार करो बच्चों। अच्छा बेटे, क्या हमने कहा एनी कम्युनिकेशन इन दी फॉर्म ऑफ लेटर, ठीक है बेटे। अब अभी ये बेटे लेटर की डेफिनेशन नहीं है, ये किसकी है, कोरेस्पोंडेंस की है। कोरेस्पोंडेंस बेटे क्या होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो कि बेटे हमने लेटर के थ्रू करनी है ना, उसको हम कोरेस्पोंडेंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब हम लेटर बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो लेटर बेटे शेयर करती है, उस लेटर के अंदर बेटे जितनी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जो डेटा इंफॉर्मेशन कंटेंट बेटे शेयर किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरेस्पोंडेंस बोलेंगे, ठीक हो गया बेटे। लेटर के थ्रू बेटे जो कम्युनिकेशन होगी, वैसे आप मिलेंगे वही वाली लेटर वाली बात करेंगे तो बेटे वो कोरेस्पोंडेंस नहीं होगी, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस वही कम्युनिकेशन है जो कि लेटर की फॉर्म के अंदर जाएगी, उसे हम बेटे क्या बोलेंगे, कोरेस्पोंडेंस बोलेंगे, ठीक है। ये लेटर की डेफिनेशन नहीं है, लेटर की डेफिनेशन शायद आगे पढ़ी होगी बेटे। हाँ जी, ये बेटे पेज नंबर 135 पे देखे जरा। लेटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर कम्युनिकेशन विद पार्टीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा बेटे ये लेटर की डेफिनेशन वैसे आज काम नहीं था, वैसे ही बता देते हैं, ठीक है। लेटर बच्चों क्या होता है, ये लेटर है कम्युनिकेशन विद पार्टीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बात मैंने पहले भी बताई है, दोबारा बता रहा हूं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना है तो लेटर लिखना है। एक इदारे ने, एक फर्म ने, एक इंडस्ट्री ने, एक क्लब ने दूसरी बेटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसने बेटे अपनी कम्युनिकेशन के लिए जो बेटे प्लेटफॉर्म यूज करना वो लेटर है, ठीक है। अब एक ही कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट से बेटे कम्युनिकेट करता है तो वो लेटर नहीं लिखता, मेमो लिखता है, ठीक हो गया बेटे। तो इसमें एक ही कीवर्ड है बेटे आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सिंपली मैं कहता हूं ये कम्युनिकेशन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। तो जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बेटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बेटे कम्युनिकेशन करनी है तो क्या करना है बेटे, आपने लेटर लिखना है, यही लेटर की डेफिनेशन है। ओके हो गया बेटे, डन। अब अगर इसको मेमो की बेटे तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन विद पार्टीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मेमो। तो सिर्फ बेटे आउटसाइड आएगा तो लेटर, विद इन आएगा तो बेटे मेमो आएगी। ओके हो गया बेटे, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस की बात हमने बेटे कर दी कि लेटर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, लेटर की फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम बेटे क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडेंस है, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस बेटे बोलते ही डिस्कशन को है, कम्युनिकेशन को है, इंफॉर्मेशन शेयर करने को है, ठीक है। टॉक को बोलते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा डिस्कोर्स, डिस्कोर्स भी बेटे इसी को बोलते हैं, ठीक है जी। एनी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर इज कोरेस्पोंडेंस। एनी पर्सन रिलेटेड टू अ बिजनेस एक्सप्रेस वन सेल्फ थ्रू बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। अब कोई भी पर्सन है बेटे जो बिजनेसमैन है और बिजनेस से रेलिवेंट उसने बात करनी है तो इसको बेटे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस है, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस क्या बेटे, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस राइटिंग पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेटे किसी भी तरह का बेटे कोई लेटर ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी तरह से कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हमने हर वो लेटर लिखना है जिसमें किसी ना किसी तौर पर बेटे बिजनेस की बात होगी, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस होगी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है बेटे दोनों तरफ से बिजनेस हो, ठीक है, आगे जाके बताता हूं। एक पर्सन का मतलब लेटर सेंडर और रिसीवर है ना, दोनों में से एक का बेटे बिजनेस से ताल्लुक होना जरूरी है, ठीक है बेटे, दोनों का भी होना जरूरी है, एक का भी है। लेकिन अगर दोनों के दरमियान एक भी बिजनेस का ताल्लुक नहीं है तो बेटे वो लेटर BWCS में डिस्कस नहीं होगा, ठीक हो गया बेटे। एनी पर्सन रिलेटेड टू अ बिजनेस, कोई भी शख्स है जो कि बिजनेस से बेटे रेलिवेंट है, एक्सप्रेस वन सेल्फ थ्रू बिजनेस, थ्रू लिख ले बेटे, स्पेलिंग सही कर ले, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। तो कहता है कि जो बिजनेसमैन होता है ना वो अपनी बेटे थॉट्स को भी एक्सप्रेस करना है ना उसने, तो वो लेटर के थ्रू करना है, ठीक है। जब आप बेटे क्या करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, अपनी इंडस्ट्री फर्म बनाएंगे तो आप बेटे किसी भी तरह का आपने एक चाय के लिए भी बेटे ऑर्डर करना है ना तो आप बेटे रिटर्न में उसे जो है ना अपने टीए को ऑर्डर करेंगे कि यार ये मुझे चाय या ऊपर से ये वाला काम ला के दें, नीचे से इस बच्चे को अगर हमने वो देना तो जबानी नहीं है, फोन करके नहीं, CEO कह देता कि ये वाला काम कर दें, ठीक है। तो क्या किया जाता है बेटे इसमें, इसमें बेटे उन्हें कहा जाता है कि आप रिटर्न में लेकर आए, ठीक है। हाँ ले आए हो, नहीं आपने नहीं लेकर आना, ठीक है, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब लेकर आना, सही है। जब ये सारे बच्चे कंप्यूटर लैब में जाकर बेटे पेपर कर रहे होंगे ना तो आप लोग अपने लैपटॉप लेकर आइएगा। आप लोग बेटे जितने बच्चों को कंप्यूटर नहीं मिलेगा वो लैपटॉप पे करेंगे, अपने अपने लैपटॉप पे करेंगे, फिर USB में या व्हाट्सएप पे बेटे हमें सेंड कर देंगे, हम चेक करके आपको देंगे, सही है। तो वैसे कितने बच्चे अपने लैपटॉप ले लिए बच्चों ने, अच्छा घर नहीं पड़ा हुआ, हॉस्टल में जिनके पास है, सही है, हॉस्टल में पड़े हुए हैं, शाबाश। अब बाकी भी बेटे हफ्ते 10 दिनों के अंदर अंदर बच्चे जरा इकट्ठे कर ले हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं चाहिए, मैक्सिमम कितने का ले ले, 10-12 हजार 15 हजार रुपए का ले ले, सही है जी। अच्छा बेटे आगे चलें, नेक्स्ट बेटे पेज नंबर है 134। अ बिजनेसमैन राइट्स एंड रिसीव्स लेटर्स इन हिज डे टू डे लाइफ, ठीक है। जो बिजनेसमैन है बेटे वो जो भी कोरेस्पोंडेंस करता है, कम्युनिकेशन करता है, वो बेटे वाया लेटर्स करता है और डेली बेसिस पे उसे काफी ज्यादा बेटे लेटर्स लिखने पड़ते हैं। अ कोरेस्पोंडेंस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो कहता है कि इसी कैटेगरी के अंदर बेटे आते हैं जब कोरेस्पोंडेंस होती है, ठीक है। अच्छा, अ लेटर टू अ सप्लायर, बेटे हम सप्लायर को लेटर लिख सकते हैं, एक कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी है
किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए लेटर लिख सकते हैं, या बेटे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसे भी हम जॉब लेटर कह सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये लेटर है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेटर्स हैं, इनको बेटे हमने ज़रा पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटे इसको लिंक कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास है बेटे सेल्स लेटर है, ठीक है। अब सेल्स लेटर बेटे ये कहाँ से आता है, ठीक है। एक बात याद रखिए, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है। लेटर बेटे लिखा जाता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एक बेटे लेटर लिखा जाता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है बेटे। बेटे लेटर लिखा जाता है पर्सन टू कंपनी, ठीक है बेटे। यहां बेटे कंपनी टू पर्सन लिखा जाता है, ठीक हो गया बेटे, डन। अब एक बेटे इसमें सेंडर है और एक रिसीवर है। यहां तो दो बेटे पर्सन आपस में बेटे ये कम्युनिकेट कर लेंगे। ये पर्सन बेटे दोनों कंपनीज के सीईओ हो सकते हैं, एक का बेटे फाइनेंस डायरेक्टर और दूसरे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। एक बेटे कंपनी की तरफ से लेटर आया है, उसमें ये नहीं बताया कि ये कौन भेज रहा है, ठीक है। कंपनी भेज रही है, राइस प्रीमियर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी बेटे एक जो है ना स्कैंस वालों को भेज रही है, ठीक है। यहाँ एक पर्सन है बेटे कंपनी को भेज रहा है। आप एक लेटर बेटे हायर वालों को, गरी वालों को लेटर लिखते हैं, तो पर्सन बेटे किसको लिख रहा है, कंपनी को। अब कंपनी वाले बेटे आपको लेटर लिख रहे हैं, एक पर्सन को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटे चार तरह की चीजें चलती हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरह की बेटे किसकी होगी, बिजनेस की होगी, ठीक हो गया, डन। अब सबसे पहले सेल लेटर है बेटे। अब ये सेल लेटर कौन भेजता है, आपको बेटे अपनी ईमेल देखे, जरा अपने मोबाइल मैसेजेस देखें, ठीक है। अब लेटर्स का मतलब बेटे पता क्या है, यहां पर आपको जो ईमेल आती है, व्हाट्सएप आती है, आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं, आपके टीवी के ऊपर ऐड चलते हैं, आप जा रहे होते हैं, बिल बोर्ड्स बेटे लगे होते हैं, ये सारे लेटर्स हैं। आप इवन दो बेटे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सामने जो नोटिस बोर्ड पे बेटे आपके नोटिस लगे हुए हैं, ठीक है, उसको भी बेटे हम लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। लेटर सिर्फ ये नहीं है, वो जो पहले बेटे ये कैसे शुरू होते थे बेटे, पहले कासत लेकर जाया करता था, फिर हमने तरक्की की तो बेटे कबूतरों को पालना शुरू कर दिया, कबूतर खत लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटे वो घोड़े भागते थे, अगले बंदे को पकड़ाते थे, जब घोड़ा थक जाता था खत लेकर आया था, रास्ते में बेटे बंदे को मार देते थे, लेटर बदल देते थे, ठीक है। तो फिर आगे जब बेटे टेलीग्राम आना शुरू आगे हो गए, ठीक है, उसके बाद बेटे ये ईमेल का सिलसिला शुरू हो गया। अब बेटे व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, ठीक है, किसी भी तरह की जो भी कम्युनिकेशन है बेटे वो लेटर उसे हम बोल सकते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए बेटे, बिजनेस इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब सेल लेटर है, सेल लेटर बेटे कौन सेंड करता है बेटे, ये कंपनी की तरफ से आता है। इसमें सेंडर कौन होता है, कंपनी सेंड करती है। किसको बेटे, अपने जो है ना कस्टमर को, ठीक है। आप बेटे अपने मोबाइल्स खोलें, आपको बेटे कितनी कंपनीज की शर्ट एंड टाई की बेटे, ठीक है, मैसेजेस आए होते हैं, रॉयल टैग वालों के आए होते हैं, ठीक है बेटे। तो इतनी कंपनीज के बेटे, ग्री के बाय वन गेट वन फ्री, पिज्जा वालों के बेटे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, जो ऑफर्स आती हैं। तो सेल लेटर है बेटे ये सेंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पोटेंशियल कस्टमर। अब क्यों बेटे इन्हें किया जाता है, टू प्रॉम्प्ट देम, मोटिवेट करने के लिए ऑर्डरिंग गुड्स और सर्विसेज। आप बेटे स्क्रॉल करें अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, जो कंपनी नजर आती है आपको बेटे वो लेटर लिख देती है। वो इसलिए करती है कि आप भाईजान आपको मोटिवेट कर रही होती है कि आप चीजों को क्या करें, ऑर्डर करें, ठीक है। तो जो सेल लेटर है किसकी तरफ से लिखा जाता है, कंपनी की तरफ से। किसको लिखा जाता है, पर्सन को। क्यों लिखा जाता है, मोटिवेट करने के लिए कि आप उनकी, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बेटे क्या करें, ऑर्डर करें। अच्छा, जो भी चीज है इसमें बेटे दो चीजें, एक तो बेटे सर्विसेज होती हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, यहां बेटे प्रोडक्ट होती है, ठीक है। इन दो चीजों से बेटे पैसे कमाए जाते हैं पूरी दुनिया में, या तो आप बेटे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बेटे, मैं सर्विसेज दे रहा हूं अपनी, ठीक है। अब प्रोडक्ट है बेटे, आप मैं कोई चीज, मैं कल से बेटे मार्कर बेचना शुरू कर दूं, मार्कर है, ठीक है, तो मैं मार्कर बेचना शुरू कर देता हूं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक हो गया बेटे। तो ये यहां तो बेटे सर्विस होती है, यहाँ प्रोडक्ट है। अब जो बेटे सेल्स वाला है वो पर्सन यहाँ तो सर्विसेज दे सकता है, यहाँ बेटे अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है, ठीक है। ग्री की बेटे उन्होंने प्रोडक्ट बेची, उसके बाद बेचने के बाद बेटे उन्होंने अपनी सर्विस बेचना शुरू कर दी थी। हमने क्या किया बेटे, हम इसको क्या करते हैं, बाद में इसकी लाइफ टाइम गारंटी में हम जो है ना बाद में आकर इसकी बेटे क्या करेंगे, रिपेयर भी कर दिया करेंगे। तो सर्विसेज भी दे रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, जेन में रखनी है बात ये। अच्छा बेटे, ये सेल लेटर है। आपको ग्री वालों का बेटे मैसेज आ गया कि हमारी जो है ना ये आजकल, ठीक है, समर ऑफर लगी हुई है। वैसे समर में तो ऑफर नहीं लगती इसकी, समर ऑफर लगी हुई है, बाय वन गेट वन फ्री है, ठीक हो गया बेटे। आपको वो मोटिवेट करें, आप क्या करें, ग्री का एसी खरीद लें। अब एग्जांपल के तौर पर ग्री चलेगा सारे लेटर्स में। ऑर्डर लेटर, आपने देखा बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है,
ठीक है, रमजान ऑफर नहीं, बकरा ईद ऑफर, कुर्बान ऑफर लगी हुई है, ठीक है, कुछ उससे मिलते जुलते ये वर्ड्स लेकर आते हैं, ठीक है। 14 अगस्त पे 14% और 25 दिसंबर को 25% डिस्काउंट, ठीक है बेटे, 12 रबी अव्वल पे 12% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कैप्चर करते हैं जो है ना चीज़ों को। अच्छा जी, ऑर्डर लेटर सेंट बाय अ कस्टमर टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्डर गुड्स। आपने देखा आपको घड़ी का बेटे ऐसी पसंद आया, आपने उसके मैसेज का, उसी लेटर का बेटे रिप्लाई में ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपने क्या ऑर्डर कर दिया? घड़ी का एसी ऑर्डर कर दिया। ओके हो गया बेटे। अब इसका क्या मतलब है? ऑर्डर लेटर कौन लिखता है बेटे? पर्सन लिखता है। किसको? कंपनी को। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, कंप्लेन लेटर, आपका बेटे ऑर्डर आ गया, क्या आया है? घड़ी का एसी आ गया, ठीक है। अब घड़ी का एसी जब आया है बेटे, आपने दोनों एसी लगाए, उसमें से एक चल पड़ा, एक नहीं चला, कूलिंग ही नहीं कर रहा, उसमें गैस ही नहीं है। आपने फिर बेटे उसी कंपनी को क्या करना है? कंप्लेन लेटर लिखनी है, ठीक है। कंप्लेन लेटर कब लिखा जाता है? व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक हो गया बेटे। जब आपको जो सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाती है एज पर प्रॉमिस, उस पर बेटे आप सेटिस्फाइड नहीं होते, कोई डैमेज निकल आती है, लेट डिलीवरी हो गई है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं बेटे? कंप्लेन लेटर है। तो कंप्लेन लेटर बेटे कौन लिखता है? कस्टमर लिखता है। किसको? कंपनी को। ठीक हो गया बेटे। तो 95% बेटे ज्यादा से ज्यादा जो है ना, जो कस्टमर है वही कंप्लेन लेटर बेटे लिखता है कंपनी को। सम टाइम कंपनी भी लिख देती है, ठीक है। आप कंपनी का नंबर बेटे डायल करें और गंदी गालियां निकाल के फोन बंद कर दें, उसके बाद वो कंप्लेन करेगा बेटे आपके खिलाफ के भाईजान ये हमारे साथ बदतमीजी करता है, ठीक है। या आपने उन्हें बेटे 5000 कम भेजा है, ठीक है, और वो आपको अब लेटर भेजी जा रही है, आपको मिन्नतें तरले करी जा रही है, भाईजान 5000 दे दो, आप नहीं भेज रहे, फिर जाकर उन्होंने कंप्लेन लेटर बेटे आपके अगेंस्ट फाइल की, ठीक है। तो ये बेटे कम रेशो है कि कंपनियां बेटे कस्टमर के साथ, ज्यादातर जो बेटे कस्टमर्स हैं वही कंप्लेन लेटर लिखते हैं। किसको? कंपनी को। ठीक हो गया बेटे। एडजस्टमेंट लेटर, अच्छा ये पढ़ लीजिएगा, बातें यही निकलेगी। यूजुअली सेंट इन रिस्पॉन्स टू क्लेम और कंप्लेंट एंड इंक्लूड्स अ फाइनल आउटकम, ठीक है। अच्छा बेटे, आपने जो बेटे कंप्लेन लेटर हमने लिखी है ना, अभी कंप्लेन लेटर हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि यार ये जो एक एसी है ना वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसके रिस्पॉन्स में जो कंपनी आप लोगों को बेटे लेटर लिखेगी उसे हम एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार हम आपको एडजस्ट कर देते हैं, ये वाला एसी रिप्लेस कर देते हैं, या अपना बंदा भेजकर इसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक हो गया बेटे। तो एडजस्टमेंट कर देते हैं आपकी। तो एडजस्टमेंट किसके रिस्पॉन्स में बेटे लेटर लिखा जाता है? कंप्लेन लेटर के रिस्पॉन्स में जो लेटर बेटे लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट लेटर बोलते हैं। ठीक हो गया बेटे, डन। यहां बेटे एक और भी तरीकाकार है। आपने बेटे पैसे ज्यादा दे दिए, ठीक है, आपने बेटे 1.5 टन के जो है ना एसी मंगवाए, 2, उन्होंने बेटे आप लोगों को जो है ना उसी कीमत में भेज दिए, 3 1-1 टन के एसी भेज दिए, ठीक है। तो जो पैसों में गैप आया या बेटे प्रोडक्ट में गैप आया उसको भी फिल करने के लिए एडजस्टमेंट है। किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए बेटे आप क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर एडजस्टमेंट लेटर कब लिखा जाता है? एक क्लेम जो या क्लेम आया होता है या कंप्लेन आई होती है, उसके रिस्पॉन्स में बेटे कंपनी अपने कस्टमर को लेटर लिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट लेटर बोलते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट किसने करनी है? कंपनी ने ज्यादातर करनी है बेटे, कस्टमर ने एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। ओके। अच्छा जी, इंक्वायरी लेटर, आप बेटे फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, आपकी नजरों के सामने बेटे कोई प्रोडक्ट आ गई, आपने बेटे उन्हें लेटर लिख दिया, ठीक है, टू आस्क समथिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या नहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के अबाउट आपने जितनी इंक्वायरी लेनी है, जितनी इंफॉर्मेशन बेटे गैदर करनी है, उनसे जितने सवाल पूछने हैं, उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्वायरी लेटर है, ठीक है। इंक्वायरी कहते हैं ना सवाल पूछना। तो इन्फॉर्मेशन बेटे आस्क अ क्वेश्चन और इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है? रिसीवर से, ठीक है। तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन बेटे उसे लेनी है वो। देन है बेटे फॉलो अप लेटर। जी, एक बेटे लेटर आपने लिखा, एक जॉब आई थी, एक जॉब आई थी फॉर द पोजीशन ऑफ बेटे जनरल मैनेजर, आपने बेटे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उस लेटर के रिस्पॉन्स में ना आपको बेटे लेटर रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया। क्या आ गया? एक बेटे लेटर, एक जॉब एप्लीकेशन आई है, जॉब आई है, ठीक है, आपने उस जॉब के लिए बेटे अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब भी कोई लेटर लिखा जाता है ना, जब वो कोई लेटर रिसीव कर लेता है ना बेटे, वो फिर आपको ना एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजता है। आप अक्सर अपने टीचर को कहते सर जी ये काम कर दे, तो आगे से एक वो वर्ड लिख देता है एक्नॉलेज्ड, ठीक है। अगर वो नहीं भी लिखता तो व्हाट्सएप खुद ही डबल टिक कर देता है ना ब्लू में, तो उसका भी मतलब होता है एक्नॉलेज्ड, कि मतलब मैंने ये लेटर देख लिया, ठीक है।
15 साल पहले जब हम मैसेज किया करते थे तो उसकी एक डिलीवरी रिपोर्ट आती थी, डिलीवर्ड, मैसेज डिलीवर्ड, ठीक है। अब वो नहीं आता, वो डबल टिक पे कन्वर्ट हो गया हुआ है, सही है। तो जो भी लेटर लिखा जाता है उसका बेटे वो अब कंपनी आपको ये बेटे आप ये सोचते रहते कि पता नहीं आपका लेटर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इसलिए कंपनीज क्या करती हैं बेटे, वो आपको लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भेज देती हैं, ठीक है, दैट वी हैव रिसीव्ड योर लेटर, ठीक है, बस इतना सा लिखते हैं, एक्नॉलेज्ड सर वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, ठीक है। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने आपको बेटे एक्नॉलेजमेंट लेटर भेज दिया, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट लेटर के थ्रू आपकी बेटे क्या था, आपका थर्सडे वाले दिन बेटे इंटरव्यू था, ओके, आपको कॉल आनी थी कि आपका थर्सडे वाले दिन इंटरव्यू होगा। आज बेटे फ्राइडे और सैटरडे हो गया, अभी तक आप लोगों को कॉल नहीं आई। फिर आपने क्या करना है बेटे, फॉलो अप लेटर लिखना है। क्या लिखना है, फॉलो अप लेटर। अब फॉलो अप लेटर बेटे किस लेटर के रेफरेंस से लिखा जाता है, जो पहले आपने बेटे लेटर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेटे ऑर्डर लेटर में 2 बेटे हमने एसी जो है ना ऑर्डर किए हुए, ओके, उन्होंने बेटे हमें एक्नॉलेजमेंट लेटर कर दिया कि आपको भाईजान फ्राइडे वाले दिन एसी पहुंच जाएंगे। आज हो गया बेटे सैटरडे, अभी तक हमारे एसी नहीं पहुंचे। हमने बेटे जो लेटर लिखना है उसमें हम कहेंगे लेटर फॉलो करना है, ठीक है, कि भाईजान आपने कहा था फ्राइडे वाले दिन तक आपके एसी आ जाएंगे, आज सैटरडे हो गया, अभी तक हमारे एसी डिलीवर नहीं हुए। तो बेटे ऐसी चीज़ के लिए हम कौन सा लेटर लिखते हैं, फॉलो अप लेटर लिखते हैं, ठीक है। जॉब के लिए बेटे कॉल नहीं आई है, आपने जो डिलीवरी आपकी होनी थी बेटे उस चीज़ को नहीं हुई है, ठीक है। किसी भी तरह की बेटे आपने पुरानी जो कम्युनिकेशन हुई होती है उसके बारे में अगेन बेटे रिमाइंडर देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ, ठीक है, फॉलो अप लेटर बोलते हैं। ओके हो गया बेटे। रेफरेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर को भी रहने दे, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको। एक्नॉलेजमेंट लेटर पता चल गया बेटे। अब बिजनेस सेंड अ सिंपल रिसीट टू लेट अदर्स नो दैट दे हैव रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन, यही बताया था। बस कंपनी से बताती है कि हमें आपका लेटर मिल गया, आपकी, ठीक है, कम्युनिकेशन मिल गई है, बस ये वो आपको बेटे सिंपल एक रिसीट भेज देते हैं। ओके बेटे। अच्छा, कवर लेटर क्या होता है, एक बेटे सीवी होती है, सॉरी सोने, एक सीवी होती है, और सीवी के साथ बेटे हम जो है ना डॉक्यूमेंट्स विद सीवी व्हेन अप्लाई टू जॉब, एक जॉब के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो एक सीवी होती है, सीवी के साथ बेटे एक जो है ना पेज होता है, उसको हम कवर लेटर बोलते हैं, ठीक है। इस कवर लेटर पेज के ऊपर हमने अपनी सारी तारीफें, अपनी जो बेटे जितने भी प्राइजेस हमने बेटे विन किए होते हैं, जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सीवी में हम सिंपली क्या लिखते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, पिक्चर, बेटे अपनी डिग्रीज और अपनी एक्सपर्टीज और अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, ठीक है, मतलब बस टाइटल्स में लिखते हैं। लेकिन इसको बेटे एक्सप्लेन हम किस में करते हैं, अपने कवर लेटर के अंदर, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर हम सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कवर लेटर बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है, मैंने कल से जॉब पे नहीं आना, जो करना है कर लो, उसके लिए बेटे क्या किया जाता है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है। नहीं बेटे, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ये फॉर्मल वे ऑफ क्विटिंग है। इसमें आपने 1 महीना पहले बेटे कंपनी को बताना होता है कि भाईजान मैं अब आज के बाद अगली जो है ना, अगली 30 तारीख तक आप लोगों के पास अवेलेबल हूँ, उसके बाद मैं नहीं आऊँगा। तो फॉर्मल वे है जॉब क्विट करने का, ठीक है। अगर कोई भी बेटे कंपनी किसी को बेटे ऑन द स्पॉट शूट करती है, फायर करती है, तो उसे फिर 1 मंथ की सैलरी बेटे उसे एडवांस में देके भेजना पड़ती है, ठीक है, या उसे वेले बिठा के 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती है अगर आपने उसे शूट करना है। अगर आपने छोड़ना है तो बेटे फॉर्मल वे ये है कि आप 1 महीना पहले उन्हें एप्लीकेशन दे दें, रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करा दें और 1 महीना आते रहें और फिर आप बेटे चले जाएं, ठीक है। तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन फॉर्मल रिकॉर्ड दैट एन एम्प्लॉय विशेस टू लीव हिज और हर जॉब, ठीक है। तो बेटे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रेजिग्नेशन लेटर बेटे लिखा जाता है, ठीक है। समटाइम ये होते हैं कि तुमने कल से जॉब से नहीं आना, आपने मुझे कल से किया, मैं आज ही रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसने निकाल दिया ना, उसने निकाल दिया, आपका रेजिग्नेशन लेटर बेटे लेट हो गया, ठीक है, आप फायर हुए हैं, रेजिग्नेशन आपने लेटर नहीं सबमिट करवाया, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय अपनी बेटे ख्वाहिश के मुताबिक फॉर्मल वे के अंदर बेटे जॉब को क्विट करता है तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखा जाता है, ठीक है। 1 दिन पहले तो फिर आपको वो मंथ की सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बेटे, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जो मर्जी कर लें, ठीक है। क्या कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, सही है। ये सोच के आपने हमेशा इंटरव्यू देने जाना है और जॉब करनी है कि वापस भी नहीं आने देंगे, ठीक है। इंटरव्यू दे के सिर्फ ये आपने बेटे अपने जेन में कॉन्फिडेंट रखना है, यार क्या पूछ लेंगे, वापस भी ना आने देंगे,
ऐसा थोड़ी है कि वापस नहीं आने देंगे, जिस तरह के मर्जी बेटे बस तैयारी करके कॉन्फिडेंट होकर आपने काम करने जाना है और इंटरव्यू देने जाना है, ये सोच के कि वापस भी नहीं आने देंगे, सही है, ज्यादा से ज्यादा जो पे नहीं ना रखेंगे, लेकिन उधर तो उन्हें ना सुलाना शुरू कर देंगे और उन्होंने खर्चा पाना है, ठीक है, वो आपको बेटे सिर्फ चाय तक महदूद रखेंगे, सही है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं आपसे वो डील कर सकते जी। सर्कुलर लेटर बेटे, अब ये कहते हैं बेटे शेयर इंफॉर्मेशन विद लार्ज ऑडियंस, क्या कहते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन विद लार्ज ऑडियंस। अब देखिए बेटे मैं अकेला आप लोगों को 60-70 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब एक बंदा बेटे इंफॉर्मेशन शेयर करता जा रहा है, अब अगर एक जो है ना बैंक की ब्रांच शिफ्ट हो रही है बच्चों, तो वो मैनेजर क्या करेगा, अपने सारे 1000 क्लाइंट्स को बेटे एक ही लेटर लिखेगा, सेंडर इसमें एक होगा, रिसीवर बेटे थाउजेंड्स होंगे, ठीक है, जितने ब्रांड्स वाले हैं जो बेटे आपके उनकी बेटे जो डिस्काउंट्स आते हैं वो एक ही मैसेज बेटे सर्कुलेट करते हैं अपनी सारी क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, ठीक है, तो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन जब हम लार्ज ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटे, हम सर्कुलर लेटर लिखते हैं, ठीक है, ये आगे जाके हर लेटर को हम अलग-अलग एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी बस टाइप्स ऑफ लेटर्स पढ़े हैं, ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, मेमो बता दिए, मेमोरेंडम, मेमो बता दिया ना, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन होती है। एजेंडा बेटे क्या होता है, मिनट्स है और रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा बेटे, एजेंडा, एक मीटिंग रखी जाती है बेटे, हर मीटिंग का क्या होता है बेटे, एजेंडा होता है, ठीक है। अब एक मीटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, सीईओ ने बेटे कॉल कर लिया कब, सैटरडे वाले दिन, ओके। अब उसका एजेंडा क्या है कि कम अप विद द आइडियाज हाउ कैन वी रेज आवर सेल, हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये एजेंडा है, सारे लोगों को, कंपनी के सारे मैनेजर्स को बेटे ये एजेंडा दे दिया है, कल एक मीटिंग होगी और उसका एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है बेटे, कि किस तरह से हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगले दिन बेटे ये मीटिंग है, अब एजेंडा मिल गया, मीटिंग है, मीटिंग का एजेंडा है, अब हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है और बेटे मीटिंग के कुछ मिनट्स होते हैं, क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब मिनट से क्या मुराद है बेटे, अब मीटिंग रहेगी बेटे 4 से 6 बजे तक, अब 4 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, तलावत कुरान पाक होगी इसमें, ठीक है, और बेटे नात ख्वानी होगी, 4:15 बजे जो है ना जनरल मैनेजर का खिताब होगा, ठीक है, और 5 बजे जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5:15 बजे तक बेटे खिताब करेंगे, और 5:15 से 5:30 बजे तक बेटे सारे जनरल मैनेजर्स अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे कि हम ये आइडियाज लेकर आए, इस तरह से हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर 5:30 से 6 बजे तक दुनिया का सबसे बेहतरीन और हसीन काम होगा, ठीक है, खाऊ प्रोग्राम, सही है, तो सबसे जो बेहतरीन काम होगा वो 5:30 से 6 बजे तक, ठीक है, जिसके लिए माएँ अपने बच्चे भूल जाती हैं शादी हॉल्स में, सही है, खाने पीने वाला काम सबसे इंपॉर्टेंट, सही है, तो 5:30 से 6 बजे तक बेटे खाने का प्रोग्राम होगा। तो ये मिनट्स है, सारी मीटिंग को बेटे 2 घंटों में जितने जितने टाइम पे डिवाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट आगे जाके बेटे अगेन हम डिस्कस करेंगे, सही है, रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, पेज नंबर 122 पे बेटे रिपोर्ट है, इसको बाद में देखेंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको मैंने रोका था, इसको रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि रिटर्न स्टेटमेंट बाय योर एम्प्लॉयर इन विच द डिक्लेयर द पीरियड ड्यूरिंग विच वी वर्क फॉर देम एंड व्हाट टास्क फॉर परफॉर्म फॉर द कंपनी, ठीक है। अब ये बेटे रेफरेंस लेटर होता है, और जैसे बेटे एक्सपीरियंस लेटर होता है ना, उसी तरह से रेफरेंस लेटर होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बेटे लिखनी है तो लिख लें, ठीक है, वरना मैं ये बोल रहा हूँ, अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय योर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होता है बेटे, मालिक। अब मालिक आपका बेटे, आपने जो काम किया होता है उसके साथ जो बेटे जो आपका आप अपने मालिक के पास जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर के पास आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, अब आप अपने मालिक से बेटे क्या लिखवाते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखवाते हैं कि मैंने आपकी कंपनी में जॉब किया है, तो जैसा मैंने बेटे परफॉर्म किया है आपकी कंपनी में उस तरह से लिख दें। अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय योर एम्प्लॉयर इन विच, ठीक है, ही डिक्लेयर द पीरियड ड्यूरिंग विच यू आर वर्क फॉर देम एंड व्हाट टास्क यू परफॉर्म फॉर द कंपनी, ठीक है। तो एक तो बेटे आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखवाना होता है कंपनी से, और कितनी देर के लिए आपने किस किस पोस्ट पे काम किया है वो आपने लिखवाना होता है, ठीक है। इसको बेटे एक्सपीरियंस लेटर भी बोलते हैं, रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब आपने जब बाहर जाना है या किसी दूसरी कंपनी में जाना है तो अपना बेटे रेफरेंस लेटर साथ में ऐड करवा लेते हैं, बाहर जाने के लिए भी बेटे आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2nd ईयर के बाद बेटे बाहर गए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो 1-1.5 साल बाद गए हैं, 2 साल बाद गए हैं, अब गैप आ गया किसमें, इंटरमीडिएट के अंदर और अंडर ग्रेजुएट के अंदर, तो आप रेफरेंस लेटर एक ऐड करेंगे कि भाईजान मैं ये 1.5 साल क्या करता रहा हूँ, ठीक है। वो जो गैप होता है उसे फिल करना होता है कि इस गैप में आप क्या करते रहे हैं, सही है।
तो जो आप वर्क एक्सपीरियंस अपनी पुरानी कंपनी से अपने मालिक से लेते हैं और कितनी पोस्ट, कितनी देर, किस किस पोस्ट पे बेटे काम किया है, उसके लिए जो लेटर लिखते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, लेटर और रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन चाहिए, इधर से भी पढ़ लें। सेंट बाय अ प्रीवियस एम्प्लॉयर और अदर रेफरी टू सपोर्ट सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये कौन भेजता है आपका बेटे, जहां से आपने रिजाइन किया है उससे बेटे आप उस कंपनी के ओनर से, एम्प्लॉयड से बेटे अपना ये लेटर लिखवाते हैं कि मैंने जो जो काम किए हैं, जो जो टास्क परफॉर्म किए और जितना अरसा किए हैं वो मुझे रिटर्न फॉर्म में दे दें, मैंने अगली जॉब में मुझे इसकी जरूरत है। ओके हो गया बेटे? ओके ठीक है, तो कल बेटे हम लेटर्स की बात करेंगे। ये सारे लेटर्स की बेटे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। कल फॉर्मली बेटे हम लेटर का जो है ना, ठीक है, स्टार्ट ले लेंगे। चलो, कोई क्वेश्चन है बेटे लेटर्स के वाले से? नहीं है? चलो कल ही मुलाकात होगी फिर आप लोगों से।